अब दोस्तों आप ये बताओ कि जो इंसान अपनी मतलब से परेशान कर रखा है बहुत ज़्यादा, अच्छा बहुत ज़्यादा। कभी कोई पुलिस वाला आ जाए, कभी कोई ले जाए, अच्छा या तो मैं खुद कुछ कर लूँगा पर मुड़ जाऊँगा, और या मैं घर से भाग जाऊँ। सीधी सी बात है, धक्के काम से परेशान। बस कुछ नहीं जाए, उसका कुछ होगा तो ये जिम्मेदार है इसकी। हाँ। हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब? तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो भाई हमें हो गए 2 दिन सिरसा और मैं व्लॉग भी नहीं बना पाई थी, ठीक, क्योंकि हमारे ना साथ में घर है ये इधर, मतलब ये वाला घर है इधर। तो इन्होंने इतना जीना आराम कर रखा है, इतना जीना आराम कर रखा है हमारा, ठीक, कि क्या बताएं आप लोगों को। ठीक, मैं ना अभी नीचे जाऊंगी तो आपको घर दिखाऊंगी, ठीक है। कल इनसे हमारी लड़ाई भी होगी थी और इन्होंने जो अति कर रखी है ना हमारे साथ, मतलब हद से ज़्यादा, ठीक है। तो मैं अभी नीचे जाऊंगी, आपको घर दिखाऊंगी इनका, ठीक है। और कल लड़ाई होगी थी हमारी, मैं क्लिप भी डालूंगी अगर हो सका तो उसकी, ठीक। मतलब धक्के से इतनी चेप हो रहा है हमारे ये, हद से ज़्यादा, ठीक। तो मिलती हूँ बाद में मैं आपको और फिर बताती हूँ सारी बातें। मम्मी, ओ मम्मी, काले नाने अपने से लड़ाई करी, हाँ, है ना? क्या कहना चाहोगे आप इस बात पे? लड़ा दोगे कि एप्लीकेशन ठोको अगला को। हैं? एप्लीकेशन कल पता धक्के खाम से ही लड़ा हमसे, ठीक। मैं और मम्मी आ रहे थे, हम तो अपनी बात करते आ रहे थे, ये हमसे धक्के से बोलने लग गई। बुढ़ी बैठी थी बाहर, कि नू है तो मेरे से बोलो। हम तेरे से थोड़ी नहीं बोलेंगे, हम तो आपस में बात कर रहे हैं, ठीक। आदत है इनकी खान पीन की, अरे का ले लेके खा ले हैं। कदे कोई तो ये सोचा था भैया ही डर जीगा, पहला भैया कपड़ा पाड़ दिया ये करके भी सोचा ये भी डर जीगा, कपड़ा पाड़ देंगे तो जल्दी थोड़ी। वही तो, अब धक्के से कल लड़ लिए, ठीक। अब फिर ये कंप्लेंट देते फिरेंगे ये। पहला बड़े बड़े गिरी फसल ले लिया, फिर छोटे के ले लिया, अब ये तीसरा का नंबर है। अब इसका लेके फिर प्लाट गेर लेंगे लेके। और ये तो ये शुक्र हो रहा है कि हमारे में से ये दोनों और पापा तो अंदर थे, नहीं तो ये इनके जैसे इन पे और नाम लगा दें ये कल। यही शुरू है, कभी किसके साथ लड़... मुंह पर तो कोई बोला नहीं, अब पीठ पीछे सारा इन्हों ही कम है, दीन का तो रोज का ही काम है। मुंह पर तो कोई बोला को नहीं, इब जी किसी ने जाके 2 बंदे का चल जाओ। आज कहनी नहीं चाहिए वो बात, ठीक है। इनकी घरवाली थी कोई पंजाब से, इसकी बैठ के बात करो। कश्मीर की घरवाली थी कोई पंजाब से, तो भाई इसकी घरवाली इन्होंने मार के निकाल दी, पता नहीं क्या। हमें कहते का फोन मत देना इसको, बात नहीं करवानी इसकी। खुद के अंदर काला होगा तभी बोल रहा होगा ये बात। तो वो आ गई, इधर बैठा था मैं, वो आ गई कि भाई फोन दे, तो फोन दे। मेरे पास तो फोन, मैं चल ले तू कर ले कि हम फोन करेगी। उसने 2-3 जगह फोन मिलाया, उसके घर वाले आ गए, कहते भी इसको फोन किसने दिया, इसको फोन नहीं देना था, उसको बेचारी को अंदर बंद करके चल जाते थे ये। अंदर तो नहीं, ये बात नहीं, अंदर तो तीनों को कोई बंद की है, जो मतलब पहले वाले तो देखी नहीं, 2 बहुएं देखी हैं, 2 बहुओं को तो अंदर बंद, 2 ये मेरे पास तक भी आना है ना, तब भी 2 को भी ताला लगा के आना। अच्छा, हाँ, 2 को भी ताला लगा के आना है, छोटी सी है वो कैसे जाएगी। इतना तो बहू पे विश्वास होना चाहिए, भी कहीं जा रहे हैं तो बाहर बहू भी तो किसी से बोलने चलेगी। जब घर पे आदमी इतनी चीजों पे ताला लगा देगा, बहू बेटियों पे, और वो आदमी फिर ये कह रहा हो कि यार एक बात बताओ, जो इंसान अपने घर के बाहर इतना, मतलब कि घर पे बहन बेटियों को अंदर रख के ताला मार दे, ठीक है, और वो आदमी फिर। अब दोस्तों आप ये बताओ कि जो इंसान अपनी मतलब कि बहुओं को बेटियों को अंदर रख के, ठीक है, और भाई उनके मतलब कि बाहर से ताला मार के चल जाए, उनके आगे इतने ताले हैं तो लोग बाहर के लोगों के सामने कितने ताले होंगे, ठीक। और फिर ये लोग बोलते हैं कि भाई इन्होंने ना चोरी कर ली। उन पे हमारे जो पड़ोसी हैं, इन्होंने आरोप क्या डाला है कि इन्होंने चोरी कर ली। भाई घर पे अकेले थे पापा हमारे, मम्मी स्कूल पे गई, काम पे गई थी स्कूल में, ठीक, और ये छोटे वाला हमारे साथ था, मतलब कि एलनाबाद। तो इन्होंने क्या आरोप डाला कि भाई ये हमारी छत से कूद के इनके पापा और चोरी करके ले गए, उससे तो पौड़ियों ही नहीं चढ़ी जाती। अब कैसे एक बात बताओ, बंदे से क्या नाम है यार, 50 साल का बुढ़ा हो रहा है बंदा,
ठीक है, 50 साल के बुड्ढे से चोरियां होती हैं। और मैं आपको एक चीज और दिखाऊंगी, वो दीवार और दिखाऊंगी जिसपे वो ये बात बोल रहे हैं कि ये दीवार कूद के गए। ठीक, आज मैं ना वीडियो में बनाती नहीं, लेकिन मैं वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि ना एक आदमी होता है जो हद से ज्यादा अति कर देता है किसी चीज के लिए। ठीक, तो इन्होंने ना जीना आराम कर रखा है हमारा। कल हम लोग आए, अब हम एक बात है, मैं आपसे बात करूँ, आप मेरे से बात करो, मैं और मम्मी हमारे, हम एक दूसरे से बात कर रहे कि लोगों ने हमारा जीना आराम कर रखा है। ठीक है, ऐसा मन करता है या तो हम चले जाएं यहाँ से या वो चल जाए। ठीक, लेकिन ठीक है, वो क्यों जाए, हम ही चले जाएंगे, हम ही अगर बुरे हैं तो हम चल जाएंगे, भाई क्या दिक्कत है। ठीक, हम एक दूसरे से बात करते आ रहे, और भाई उनके जो घर पे बुजुर्ग लेडी है, ठीक है, वो इतना मतलब कि भड़की हम पे, मेरे को बोली तू मेरे को कैसे कैसे बोल रही है, मेरे को सुना रही है वो। मैंने कहा मैं आंटी तेरे को थोड़ी ना बोल रही हूँ, ठीक है, तेरे को नहीं बोल रही, हम तो खुद बात कर रहे कि ना तुम ये तुम वो, तुमने हमारा सोना चुरा लिया। वैसे एक बात, तो ऐसे कौन किसी का सोना चुरा लेगा? एक बुढ़ा आदमी 50 साल का दीवार फांद के चल जाएगा। ठीक, उनके घर में एक जवान लड़का है जिसकी 3 बार शादी होगी गाइस। ठीक है, और तीनों घर वालियां घर पे नहीं रुकी, कुछ ना कुछ चोरी करके लेगी, उन्होंने नाम लगाया जब भी गई है जी, वो हमारा पैसा निकाल के लेगी, वो हमारा सोना निकाल के लेगी, पता नहीं इतना कितना सोना रखा है इनके पास। अब बताओ। और फिर दोस्तों देखो, सबसे बड़ी बात है, हम लोग चौकी में चले गए, इन्होंने हमारे खिलाफ मतलब कि FIR करवाई। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, FIR करवाने के बावजूद और हमने मतलब हम चौकी में गए। ठीक है, वहाँ पे क्या बात बोले ये कि हमने, चौकी वालों ने पूछा सोना आपका कहाँ रखा था, इनका जवाब क्या आया कि सोना हमारा रखा था मंदिर के अंदर, और मंदिर है ओपन। तो कैसे, एक बात बताओ, मंदिर में मूर्ति के पास सोना कौन रखता है भाई? अब वो भगवान जी को अर्पित कर रखा था, भगवान जी आप ही संभालोगे। ठीक, मेरे बस का तो है नहीं संभालना। नहीं मेरी बात सुनो। और फिर नहीं, लाइन में दो बोले, माँ बोली हमारे मंदिर में रखा सोना। बेटे ने क्या जवाब दिया? बेटा बोला कि जो सोना था ना, कि वो हमारी अलमारी में रखा था। अब किसकी बात माने हम? सोना रखा कहाँ था? अलमारी में रखा था कि मंदिर में रखा, कहाँ रखा था? मेरी बात सुनो। हाँ जी। अब ये सोना जो चोर जाएगा वो मंदिर में तो हाथ नहीं मारेगा ना, वो तो सभी जगह मारेगा। हाँ, वो तो अलमारी देखेगा या पेटी देखेगा या बेड हाँ, देखेगा। मंदिर में जाने का मतलब ही नहीं बनता चोर का। चोर को थोड़ा ना, वो तो कोई मूर्ति रखी है, वो तो मंदिर में नहीं जाएगा, वो तो सारी चीज देखेगा। बिल मांगा था भी, तुम्हारे पास सच में ये सोना है जो तुमने लिखवाया, तो उसका बिल ला दो, तो इन्होंने बिल भी नहीं दिखाया। इन्होंने बिल भी नहीं दिखाया कि भाई हमारे पास ये बिल है नहीं। अब कोई भी अपन ज्वेलरी बनवाते हैं तो उसका बिल तो होता है, सबके पास ही होता है। ठीक है, अब इंसान के पास, उनका बेटा बोला कि मैं बिल ले आऊंगा, मैं, पुलिस वाले बोले बिल ले आ भाई, वो कहता मैं बिल ले आऊंगा। बिल लेने के लिए गया, उसको बिल ही नहीं मिला, बिल ही नहीं मिला उसको। ठीक, कहता हमने दुकान से बिल लिया ही नहीं। अब बताओ किसकी? इतना तो ये बोले है ही नहीं। दोस्तों मेन बात यही है, मैं बताऊँ आपको, एक इसकी जो जड़ है, इसकी आवाज ना करो एक बार। ठीक, मेन बात ये है कि भाई देखो, मतलब कि घर परिवार हमारा ज्यादा अमीर घर से तो है नहीं, गरीब घर है, और एक कच्चा घर है, दिख ही रहा है अब लोगों को। ठीक है, मम्मी को जरूरत थी पैसों की। ठीक है, मम्मी ने क्या किया, इनके पास रख दी अपनी पजेब, जो पायल होती हैं पैरों की, वो रख दी 3500 रुपये में 6 महीने के लिए, कि 6 महीने के अंदर अंदर मैं वो पजेबें छुड़वा लूंगी। तो भाई वो रखी थी 3500 रुपये में। इन्होंने कहा भाई 3500 तो हम तेरे को दे देंगे, लेकिन हम 500 रुपये ब्याज लेंगे 6 महीनों का। हाँ, 1000 रुपये भाई, 1000 रुपये ब्याज लेंगे 6 महीनों का। मम्मी ने बोला ठीक है, तो 3500 और 1000 कितने हो गए? 4500। तो आपने पहले कोई पैसे दिए इनको? एक भी नहीं दिया? नहीं 500 दिए। 500 दिए, तो मम्मी ने 500 रुपये ब्याज दे दिया था उनको। तो दोस्तों अब जो फरवरी आएगी ना, फरवरी में 20 तारीख को है करार उन पजेबों का। अभी जिस दिन चोरी की बात हुई है ये, ठीक है, अब देखो घर में कमाने वाली मम्मी है, ठीक है, यहाँ मम्मी संभालती है, ये कमाते हैं, मैं कमाती हूँ, भाई हम अपना कमाते हैं, हमारा घर में कोई इंटरफेयर नहीं होता किसी तरीके से भी, ना हम इनसे लेते ना हम इनको देते, हम अपना करते हैं, कमाते हैं, खाते हैं, अपने बच्चों को पालते हैं। ठीक है, और ये अपना खुद करते हैं। अब एक बात बताओ गाइज, हम अलग रह रहे हैं तो हमारा घर हमसे चलेगा, इनका घर इनसे चलेगा। तो अब जब मम्मी ने हमें बताई कि ऐसे से बात है, तो हमने बोला कि कोई बात नहीं, हम किसी से 5-10 हजार रुपये दिलवा देते हैं आपको। ठीक है, और वो लेके और आप इनको पैसे दे दो और अपनी पजेब ले लो। ठीक है, मम्मी ने इनको बोला भाई मैं आपको पैसे दे देती हूँ, आप पजेब दे दो। इनका क्या जवाब आया, उनके जो आंटी है वो, उनका क्या जवाब आया पता है? इनका जवाब आया कि
अब तेरे पास पैसे कहाँ से आ गए? तो गाइस आप एक बात बताओ, पैसे कहाँ से आ गए? क्या मतलब सारे भूखे नंगे? हमारे पास है नहीं कुछ खाने पीने को, या हम काम नहीं करते? मैं काम करती हूँ, मेरा घर वाला काम करता है, ठीक है, और 5-10 हजार रुपए तो कोई भी दे देता है, किसी से भी आप मांग लो। मैंने पूछा है, मेरे कईयों ने हाँ कर दी, बोले तू चीज ले ले, हम पैसे दे। यहाँ तक कि जहाँ हम काम करते हैं वो हमारे मालिक है, हमने उनसे भी बात की है, ये बात है, उन्होंने कहा 3500 की बात है, कोई बात नहीं, ठीक है, मैं 5000 रुपए देता हूँ भाई, आप अपना सामान ले आओ और उनको पैसे दो। अब कल हमारी लड़ाई हुई तो वो बंदी कहती क्या तुम्हारे पास अब पैसे कहाँ से आ गए? तो कमाल है, मम्मी है हमारी, हम उसको पैसे नहीं दे सकते? अगर जहाँ ऐसी मुसीबत आती है, कोई बात है, तो हम पैसे चाहे अपनी जेब से दें, चाहे किसी से उठवा के दें, पैसे हम कहीं से भी दे सकते हैं। नहीं, इतनी तो हमारी जानकारी है। और ये तो है नहीं कि भाई रोड पे बैठे हैं, घर पे बैठे 15 साल हो गए यहाँ पे, ठीक है, रहते हुए 15 साल में क्या इन्हीं का घर में लगे, इन्हीं के घर में चोरी करी पहली बार, वो भी जिंदगी में? तो इनका मेन मुद्दा ये है गाइस कि इन्होंने वो पजेबे देनी नहीं। मम्मी ने बात की, ठीक है, फोन पे कि भाई आंटी जी मेरी पजेब है, इन्होंने कहा हाँ है। तो हमने कहा भाई एक बार वो रिकॉर्डिंग सुनाओ, फोन निकालना दूसरा, मैं गाइस रिकॉर्डिंग और सुनाती हूँ आपको, 1 मिनट रुको आप अभी। तो गाइस मैं आपको रिकॉर्डिंग सुनाती हूँ, इनकी रिकॉर्डिंग सुनना, कल ना क्या पता लोग ये बोलते झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। अब भाई हम हो गए तंग बारी बारी, ठीक है। अब मैं वीडियो भी इसलिए बना रही हूँ कि पापा का दिमाग है थोड़ा ऐसा ही, ठीक है। कल ना अगर पापा ने कुछ कर लिया, घर में से कुछ कर लिया ना, तो जिम्मेवार यही होंगे और कोई नहीं होगा, सीधी सी बात है। हम पुलिस वालों के पास जाते हैं, ठीक है, तो इन्होंने नाम भी हमारा बदनाम कर दिया, ये बोलते तुम तो सास बहू पुलिस वालों के पास जा जाके बैठती हो। अब आप समझ गए होगे कि आगे मैं क्या कहना चाहती हूँ और इसका क्या मतलब निकलता है। ये तो पुलिस वालों तक को बदनाम करने लग रहे हैं, हमें तो क्या करेंगे, ठीक है। और हालांकि बेचारे वो तो सच का साथ देते हैं, पुलिस वाले भी गलत का साथ नहीं देता कोई, ठीक। तो मैं आपको रिकॉर्डिंग सुना रही हूँ, पहले रिकॉर्डिंग सुनो आप। हेलो, हाँ आंटी, हाँ वो नीतू बोल रही हूँ मैं। हाँ मैं कहा वो इंदू ने पंजाबी को नहीं कही क्या आपने? पंजाब की? हाँ भाई पहले मारी होल्ले को जब जाऊंगा देवांगा, पहले मारी फैसला होल्ले को जब देवांगा। नहीं आंटी वो तो मंदरी थी। हाँ वो तो धरी से देवांगा, नू नहीं करना, तेरा फैसला हो जाए से तो तुम्हारा फैसला हो जाए। तो क्या फैसला कद होगा ना बताइए आंटी, मेरी बात सुनो। बताओ भाई भी कार्रवाई कर रहा है, हमें कार्रवाई कर रहा है, फैसला होती हम दे नहीं से भाई तुम्हें धरी से देवांगा। तो कब मेरे को तो नहीं, मेरी बात सुनो, मेरे तो क्या नाम सिंह करार हो रहा था ना बेरा, मैं तो करार पर लेनी थी, करार से पहले ही कही थी मैं थाना भी मैं दे दूंगी, है करार तो ले लेती जब, तो करार तो मेरा अगला महीना होगा, मैं जब मैं पहले ही कह रही कितना दिन हो गया कहता ना मैं। कोई नहीं बहुत जब देतांगा, कोई थोड़ी सी क्या बात तो ही को नहीं ना, तो थोड़ी देर तो भैया बात हो जाए। नहीं मेरी बात सुनो, इतनी बड़ी तो रकम भी को नहीं, कितना लेना चाहिए बताइए, कितना देना ही मना? क्या कहा जेब का पैसा कितना देना ही मना? 3500 में ली थी। हाँ फिर तो वो बात ना बात सुना कार्रवाई हो रही है और वे करते का फैसला से भी देता। तो दोस्तों आप लोगों ने सुन लिया ये बात कि भाई अभी कार्रवाई हो रही है और वो जो कार्रवाई पूरी हो जाएगी तब हम देंगे, उससे पहले हम नहीं देंगे। एक बात बताओ, एक इंसानियत होने के नाते तो मेन बात यही होती है कि भाई हाँ भाई ठीक है भाई तेरा सामान है, पहले तू सामान ले ले अपना, ठीक है भाई। हाँ अब चोरी हमारे घर में हो जाए और इनका सामान रखा हो तो हम देना। इनका सोफा सेट रखा था हमारे घर में, ठीक है, हमारे अंदर कमी होती ना तो हम भी कह देते, हम भी नहीं देते, जब ये होएगी तभी देखेंगे। लेकिन इन्होंने फिर भी वो झूठा आरोप, चलो कोई बात नहीं, झूठा आरोप लगा लो, कितने लगाओगे, ठीक है। तो मेन मुद्दा ये है गाइस, कम से कम 300 ग्राम की पजेबें रखी है इनके पास हमारी, और वो ये पजेब दे नहीं रहे हैं, ठीक। ये कहते भाई जब हमारा मतलब होएगा ना तभी देंगे हम, ये कार्रवाई पूरी हो जाएगी तब देंगे। इनके मन में आ रहा है लालच उन पजेबों को देख के, क्योंकि पजेबें पुराने जमाने की और भारी पजेबें हैं, ठीक। अब कल भी हमसे लड़े तो बहुत कुछ बोली है, आज के टाइम में मिलती नहीं वो पजेब। वही तो मेन मुद्दा इनका यही है कि भाई ना तो हमने पजेब देनी और हमारा निपट जे
ये मान ले भाई हमने चोरी करी है, अब हम कैसे माने कि हमने चोरी करी है? हम कैसे माने इस बात को भी हमने चोरी करी है? ठीक है, मैं बैक कैमरा करके आपको दीवार दिखाती हूँ, आप मेरे को ये बताना कि बंदा यहाँ से चढ़ सकता है कि नहीं चढ़ सकता। गाइस दोस्तों ये देखो, ये यहाँ पे चूल्हा मारा, ठीक है, और जो पापा हैं वो उनको कहते हैं, जो पड़ोसी हमारे ये कहते हैं भाई इस दीवार पे यहाँ से चढ़ के ये बंदा हमारे पीछे गया है घर पे, ठीक है, घर पे जाके और वहां से इसने हमारे चोरी करी है। अब ये बताओ, कोई बंदा चल जवान होएगा तो अपन मान लेंगे जवान बंदा ऊपर से चढ़ गया, ठीक है, अब बुजुर्ग बंदा यहाँ से कहाँ से चढ़ के ऊपर से कूदेगा? ये छत है यहाँ पे, ठीक, और ये नीचे पौड़ी है, ये देखो गाइस, ये बड़ी दीवार है, ये उससे बड़ी से थोड़ी सी छोटी दीवार है, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको खड़ी होकर दिखाती हूँ कि पापा मेरी हाइट के हैं। पकड़ना है फोन, ये देखो, अब आप खुद अपने अंदाजे से लगा लो, मैं यहाँ खड़ी हूँ, ठीक, और ये दीवार है। अब इतनी ऊंची दीवार से यहाँ से कोई चढ़ के जाएगा और उधर जाके कूदेगा, कोई किसी का मति खराब हो रही है, दिमाग खराब हो रहा है कि बंदा यहाँ से कूद के उधर जाएगा। उनका ऑपरेशन हुआ है पथरी का, तो वैसे ही कहना मैं बंदा इस चीज में नहीं चढ़ सकता, ऊपर नीचे नहीं हो सकता। इंसान को जवाब कोई नाम लगाओ, लेकिन अच्छा तो लगाओ। 15 साल हो गए रहते हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ इतना मेल मिलाप था इनका, जिन मतलब कि हद से ज्यादा, ठीक है, इनका वहां बैठना, वहां इनका बैठना, ठीक, मतलब इतना ज्यादा मेल मिलाप था, हद से ज्यादा। और बात ये है ना कि एक बार हो गया था पापा का एक्सीडेंट में पापा को लगी थी सर पे चोट लगने के कारण ये आईसीयू में रहे थे एडमिट, कम से कम 1 महीना 1-1.5 महीना रहे थे वहाँ पे। और डॉक्टर ने दे दिया था जवाब कि ये जो मेंटली हेल्थ है इनकी वो खराब हो चुकी है, ठीक, और भाई जो हो सकता है आप घर पे संभालो इनको, भाई अब हमारे बस का नहीं है। उन्होंने साफ जवाब दे दिया था डॉक्टरों ने, लेकिन इनका इलाज चलवाया, दवाई पानी करी इनकी, लेकिन वो कहते हैं ना गाइस, जिसका दिमाग थोड़ा सा हिल जाए फिर वो ठीक नहीं होता, क्योंकि दिमाग की चोट सबसे गंदी चोट होती है, ठीक, दिमाग के अंदर खून जम जाना वो आपको पता ही है, ठीक, तो बस उनकी थोड़ी मेंटली हेल्थ ठीक नहीं है, ठीक, और मतलब वैसे ही सबको बोलते रहते हैं। और वो इंसान यहाँ से वहाँ चढ़ेगा, सोचने वाली बात है, यहाँ से वहाँ चढ़ो, फिर अगलों के घर में जाओ, फिर चोरी करो, और चोर को यही पता है मंदिर में रखे बस वही उठाओ और भाग ले। तो किसी पे इल्जाम लगाओ, और ऐसा भी मत लगाओ कि बाद में आपको खुद को दिक्कत हो कि भाई हमने क्या कह दिया और क्या किया। पहले चोरी करने गया तो फिर इन्होंने कंप्लेंट क्यों नहीं कराई जब पहले कहता। और दोस्तों उसके बावजूद क्या हुआ, इन्होंने चौकी में भी बोला कि भाई ये ना हमारे घर में पहले भी घुसा है। एक बात बताओ, कोई घर में अपने पास एक बार चोर आएगा, एक बार घुसेगा, आप उसको दूसरी बार छोड़ देंगे? पहली बार ही नहीं छोड़ेंगे, दूसरी बार तो बहुत दूर की बात है। कोई घर के अंदर एंट्री कर गया पराया आदमी, ठीक है, आप उसको पकड़ के, और फिर उस बंदे ने क्या बोला कि हमारी छत पे चढ़ा है, छत पे चढ़ के हमारी पे और लकड़ी लेके गया। भाई पहली बात तो ये बता, वो छत पे चढ़ गया, छत पे चढ़ा तो लकड़ी कहाँ से ले आया? ठीक, कहता ऊपर चढ़ा रात को, मतलब उसको ये भी पता रात को ऊपर चढ़ा है इनके छत पे, और कहता बाथरूम करके गया हमारी छत पे और लकड़ी ले गया। बताओ, पहले तो बंदा नींदों में उठेगा भाई रात को, ठीक है, नींदों में उठ के और अपनी छत पे आएगा, अपनी छत से फिर दूसरे की छत पे जाके बाथरूम करके आएगा, ठीक है, बाथरूम करके और फिर अपनी छत पे आएगा, इनकी लकड़ी भी उठा के लाएगा। दोस्तों ये कहाँ की सच्चाई बात है इसमें, और कहाँ से कितनी सच्चाई है कि कोई बंदा इतनी दूर से जाएगा और अपना वो किसी की लकड़ी उठा के लेके आएगा बाथरूम करते वक्त? नहीं तो उसी टाइम पे कंप्लेंट करनी थी, उसी टाइम पे पकड़ते, उसी टाइम पे हमारे घर आते, उसी टाइम पे बोलते मम्मी मेरे को भैया ये बात है। मेरे को बोला था कहता हाँ। छत पे कोई चढ़ा है, तो मैंने बोला भी वो छोटी वाली लड़की कह रही कहती मैं अब कैमरे में लगाओ, शौक से लगाओ। हाँ तो लगवाओ कैमरे, पता लगेगा भी कौन है, हमें भी पता लगेगा भी कौन जा रहा है कौन आ रहा है, साथ ही है साथ। अब दोस्तों बात यही है देखो कि भाई फिर इन्होंने कैमरे लगवाए क्यों नहीं? हाँ कैमरे लगवाए थे उसी टाइम। अब देखो घर पे ना साथ में 3 घर और लगते हैं, ठीक है, किसी का नाम नहीं लिखवाया इन्होंने कि भाई इन्होंने चोरी करे ना, डायरेक्ट हमारे पापा पे उंगली रख दी भाई इसने चोरी करी है और यही बंदा चोर है। ठीक, तो देखो बात सीधी सी है, ठीक है भाई, सामने बोल लेंगे तो फिर सर फुटेंगे, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, हम तो पुलिस वालों के पास भी गए, पुलिस वालों को कहा भाई ऐसे से बात है, भाई हमारी पजेबे ले रखी है इन्होंने, तो आप लोग हमारा राजीनामा करवा दो बिठा के। राजीनामा क्या करवाना है, हमारा सामान है हमें दिलवा दो, ठीक है बस, और हमारे जो इनके पैसे हम दे देंगे।
बात यही है देखो कि हमने एप्लीकेशन भी दे दी है, सब कुछ कर लिया है। अगर इन्होंने हद से ज़्यादा परिवार को टॉर्चर किया तो वही मम्मी बैठी है और ये बैठे हैं और मैं बैठी हूँ, ठीक है, नीचे पापा है, ठीक। तो दोस्तों अब हमने ना पापा को ऊपर बुलाया, ठीक है भाई, ये मतलब ना हद से ज़्यादा ही तंग कर रहे हैं। अब तो देखो अब यही बोलेंगे, जो भी बोलेंगे, मैं तो क्या बोलूँ, क्योंकि इन्होंने टॉर्चर बहुत ज़्यादा कर रखा है, ठीक। तो क्या कहोगे पापा आप? मेरे से परेशान कर रखा है बहुत ज्यादा, अच्छा, बहुत ज्यादा। कभी कोई पुलिस वाला आ जाए, कभी कोई ले जाए, 2-3 बार ले गए, 4 बार, और इसलिए मैं हो रहा हूँ परेशान। अच्छा, या तो मैं खुद कुछ कर लूंगा पर मुड़ जाऊंगा, और या मैं घर से भाग जाऊँ, सीधी सी बात है। धक्के काम से परेशान कर रहे हैं। नहीं तो क्या नाम है, इनके मारने से थोड़ी ना मरेंगे आप, कि इनके कहने से थोड़ी ना आप भागोगे घर से। करूँ के मैं परेशान कर रखा है, पुलिस वाले ले जाए बड़े। तो गाइस ये देखो मतलब ना एक बुजुर्ग आदमी भी कितना सहन करेगा, ठीक है। मतलब इन्होंने तंग बहुत ज्यादा कर रखा है। मम्मी है काम पे जाती है, स्कूल में लगी हुई है भाई 5,000 रुपये महीने का, ठीक है, वहां पे झाड़ू पोछा करके आती है स्कूल में, ठीक है। और अब 3 दिन हो गए घर बैठे, 3 दिन हो गए घर बैठे, ठीक है। उससे पहले हफ्ता घर बैठी रही। अभी बताओ डेली ऐसे घर पे बैठेंगे तो कौन सा घर कौन चलाएगा और कौन आएगा यहाँ पे? कोई ये तो मतलब हमें दे के नहीं जाएंगे खाने के लिए, ठीक। तो कुछ कहोगे मम्मी? अब मैं एंड कर रही हूँ वीडियो का, फिर हो गया अब आप भाई, इन्होंने तंग कर रखा है। अब लास्ट बोल दो भाई क्या? बस कुछ नहीं, जय उसका कुछ होगा तो ये जिम्मेदार है इसकी, हाँ ये जिम्मेदार है इसके। बस मैं खुद परेशान हो रही हूँ, मैं घर का संभालूं या मैं स्कूल में जाऊँ या कोर्ट कचहरिया में जाऊँ, मैं क्या करूँ? मैं भी परेशान बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा हो रही हूँ। इतना भी बंदे नहीं, इनकी कोई चीज नहीं निकली, वैसे जूठा नाम, मेरी पजेबा के पीछे जूठा नाम लगा रहे हैं भी मेरी पजेब ना देनी पड़ा। मैंने ये पजेब का चक्कर में चल रहा है बस, और कोई चक्कर नहीं है, कोई चोरी नहीं हुई इनका, कोई कुछ नहीं हुआ इनका। तो ठीक है, देखो भाई सिरसा में सभी क्या नाम है जानते हैं हमें, और सभी के पास ये वीडियो जाएगी सिरसा में, ठीक है। तो काफ़ी लोग इनको जानते भी है, वो कमेंट कर भी देंगे मेरे को, ठीक है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी लास्ट में कि अगर कल ना इनको कुछ भी होता है ना, या पापा ने कुछ किया या इन्होंने कुछ किया, तो इसके जिम्मेवार कश्मीर की पूरी फैमिली होएगी, ठीक। चाहे उसमें इसकी बहनें भी हों, चाहे भाई इसकी माँ हो, चाहे ये हो, कोई हो पूरी, क्योंकि ना हद से ज़्यादा एक इंसान टॉर्चर हो जाता है ना, तो फिर पता नहीं होता कि कौन क्या कर रहा है और कौन क्या नहीं कर रहा, ठीक। तो बस मैं यही कहूँगी, और अब मैं वीडियो को कर रही हूँ एंड, ठीक है, क्योंकि दोस्तों बहुत लंबी हो गई वीडियो भी काफ़ी आज, ठीक है। तो बस यही कहना चाहूँगी कि अगर कल ना कुछ भी हुआ तो इसका जिम्मेवार ये लोग होंगे, ठीक है। तो बस वीडियो को एंड तक देखना गाइस, और अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना हमारे वीडियो को, ठीक है। तो बाय बाय, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।